परिणीति, जहां हर रिश्ते की परतें छुपे हैं, गहरे राजनीति ने जैसे ही निशा की फोटो आदित्य की दादी के पास भेजी, मानो पूरे घर में हलचल मच गई। आदित्य की दादी, जो हमेशा से प्रीत को अपनी बहू मानकर बैठी थीं, निशा की फोटो देखकर हक्की बक्की रह गईं। उनके चेहरे पर पहले हैरानी, फिर नाराजगी और फिर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दीं। ये फोटो, ये लड़की कौन है? दादी ने सख्त लहजे में पूछा। ये आदित्य की नई दोस्त है, जो अब ज्यादा क्लोज होती जा रही है, किसी नौकरानी ने धीरे से कहा। दादी का दिल धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत प्रीत को बुलवाया। प्रीत आई तो उनके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। आदित्य के बर्ताव में आए बदलाव ने उसे पहले ही बेचैन कर रखा था और अब यह फोटो। दादी ने फोटो दिखाकर पूछा, प्रीत, क्या तुम जानती हो ये कौन है? प्रीत ने निशा की फोटो को देखा और आंखें भर आईं। हाँ, ये वही लड़की है जिसने आदित्य की जिंदगी में जहर घोलना शुरू किया है। और सबसे बड़ी बात, इसके पीछे जो है, वो और भी खतरनाक है। कौन? दादी ने चौंकते हुए पूछा। नीति, प्रीत ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। निशा की माँ। दादी तो जैसे सुन्न पड़ गईं। उन्होंने नीति को अपनी पुरानी दोस्त माना था, लेकिन अब उनके सामने सच्चाई किसी तलवार की तरह खड़ी हुई थी। इधर नीति अपने घर में बैठी हर चाल को बारीकी से बुन रही थी। उसने एक एक करके आदित्य और प्रीत के बीच गलतफहमियों का जाल बिछाना शुरू कर दिया था। निशा को आदित्य के नज़दीक लाना और प्रीत को बार बार ऐसी सिचुएशंस में डालना जहां वो गलत दिखे, सब कुछ योजना का हिस्सा था। एक शाम नीति कार से कहीं जा रही थी जब अचानक एक ट्रक उसकी गाड़ी के सामने आ गया। कार का संतुलन बिगड़ा और गाड़ी पलटने ही वाली थी कि एक लड़की दौड़ती हुई आई और ऐन वक्त पर नीति को बाहर खींच लिया। नीति जमीन पर गिरी और धूल से सना उसका चेहरा जब ऊपर उठा तो सामने वही चेहरा था। परी। परी को देखकर नीति की चीख निकल गई। तुम जिंदा हो? परी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो शांत खड़ी रही। मैं? उसने उलझते हुए पूछा। क्या हम पहले मिले हैं? नीति को जैसे किसी ने अचानक बर्फ में डाल दिया हो। परी को कुछ याद नहीं? उसने झटपट अपनी घबराहट को छुपाया और मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें किसी और समझ लिया। लेकिन उसके मन में खलबली मच चुकी थी। परी की वापसी मतलब मुसीबत की वापसी, पर अगर उसे कुछ याद नहीं, तो नीति के लिए यह मौका भी हो सकता है। परी की वापसी घर में कोहराम मचाने वाली थी। प्रीत, जो अपनी बहन को मरा हुआ समझ बैठी थी, अचानक उसे सामने देखकर दंग रह गई। परी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन परी ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। मैं आपको नहीं जानती। यह शब्द प्रीत के दिल को चीर कर रख देते हैं। उसकी बहन, जिसे उसने बचपन से पाला, अब उसे ही नहीं पहचानती? आदित्य, जो हमेशा परी के लिए एक खास जगह रखता था, उसे देखकर भी हैरान था। लेकिन परी की आंखों में उसके लिए भी कोई पहचान नहीं थी। अब कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। एक रात नीति अपने कमरे में बैठी अपने अगले प्लान पर काम कर रही थी कि उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। सच छुपाने की कितनी भी कोशिश कर लो, मैं सब याद करने लगी हूँ। नीति के हाथ से फोन गिर पड़ता है। क्या परी को सब याद आ रहा? वह बड़बड़ाती है। वो तुरंत निशा को फोन करती है। हमें अब अगला कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इधर परी धीरे धीरे घर की हर तस्वीर, हर कोने को देखने लगी थी। हर जगह से एक अधूरी याद उसे परेशान करती थी। कभी प्रीत की गोद में बैठा बचपन, कभी आदित्य की आंखों में दिखता प्यार, ये सब उसके मन को झकझोर रहे थे। एक दिन उसने खुद से पूछा, मैं कौन हूँ? मेरा अतीत क्या है? और फिर उसे एक सपना आता है। एक जलती हुई कार, एक औरत की चीख, एक कागज जो हवा में उड़ता हुआ उसके चेहरे से टकराता है। उसने वह सपना प्रीत को बताया। प्रीत का चेहरा एक बार फिर डर से पीला पड़ गया। वह जानती थी कि यह वही रात थी जब परी को मरा हुआ समझा गया था। क्या कोई उस रात परी को मारना चाहता था? अब कहानी में एंट्री होती है एक नए किरदार की, डॉक्टर अयान की। अयान एक न्यूरोलॉजिस्ट था जिसे परी की ट्रीटमेंट के लिए बुलाया गया। लेकिन अयान का परी से एक और गहरा रिश्ता था। वो उसका कॉलेज फ्रेंड और एक समय का क्रश था। प्रीत को यह जानकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो समझती थी कि अयान परी की मदद कर सकता। अयान ने परी की थेरेपी शुरू की और कुछ ही सेशंस में परी को हल्की हल्की बातें याद आने लगीं। एक दिन उसने कहा, मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था।
किसी ने मुझे मारने की कोशिश की थी। अब नीति की घबराहट चरम पर थी। वो जानती थी कि समय कम है। अगर परी को सब याद आ गया तो उसकी बेटी निशा और उसका खुद का चेहरा सबके सामने बेनकाब हो जाएगा। एक रात परी अचानक गायब हो जाती। पूरा घर परेशान हो उठता है। प्रीत चीखती है। आदित्य गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। अयान पुलिस को कॉल करता है। लेकिन असल में परी को निशा और नीति ने अगवा कर लिया था। उसे एक सुनसान कोठी में रखा गया और उसकी दवा बंद कर दी गई ताकि उसकी याददाश्त पूरी तरह लौट आए और फिर वो खुद ही पागल कहलाए। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। परी की याददाश्त वापस आ गई और अब उसने नाटक करना शुरू कर दिया, जैसे कुछ याद नहीं। वो जानती थी कि अगर उसने तुरंत सच्चाई बताई तो सब खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए उसने गेम पलटना शुरू कर दिया। अगले कुछ एपिसोड्स में परी अब चुपचाप एक एक करके सारे सबूत इकट्ठा करने लगती है। उसने कोठी के अंदर छुपे कैमरे से एक वीडियो निकाल लिया जिसमें नीति और निशा साफ साफ उसकी हत्या की योजना बनाते दिखते हैं। वो वीडियो उसने छुपाकर अयान को भेज दिया। अयान ने वह क्लिप आदित्य को दिखाई और अब आदित्य के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरी माँ जैसी नीति और उसकी बेटी निशा, ये दोनों हमारी जिंदगी बर्बाद कर रही थीं। अब आदित्य को एहसास हुआ कि प्रीत हर बार सही थी। वो दौड़ता हुआ प्रीत के पास गया, माफ़ी मांगी और उसे गले से लगा लिया। फिनाले की रात घर में सभी को बुलाया गया। आदित्य की दादी, बाकी रिश्तेदार, नीति और निशा भी। अयान ने सबके सामने वीडियो चलाया। कमरे में सन्नाटा छा गया। नीति और निशा के चेहरे पीले पड़ गए। दादी ने गुस्से में उठकर उन्हें तमाचा जड़ दिया। मैंने तुम्हें बेटी समझा और तुमने मेरी बहू और पोते की जिंदगी तबाह करने की कोशिश की। नीति गिड़गिड़ाई, मुझे माफ कर दो। मैंने ये सब अपनी बेटी के लिए किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस अंदर आई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब परी, जिसे सब मरा हुआ समझ चुके थे, अपने पूरे होश में अपनी बहन और परिवार के साथ थी। प्रीत ने उसे गले लगाते हुए कहा, अब कभी मत छोड़ना आदित्य। और प्रीत की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। इस बार बिना किसी साजिश, धोखे या डर के। और परी, उसकी जिंदगी में भी फिर एक नई शुरुआत हुई, शायद अयान के साथ। क्या यही अंत है, या फिर कहानी में अब भी कोई परछाई बाकी है? क्योंकि टीवी की दुनिया में हर मोड़ पर एक नया चेहरा, एक नया धोखा और एक नया सच इंतजार करता